दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डायोड के बारे में बात करने वाले हैं कि डायोड हमारा कैसे काम करता है और इसकी चेकिंग हम कैसे कर सकते हैं, सही है या ख़राब। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ छोटी छोटी जानकारी भी आपको रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी ही अगर नहीं हमको पता है तो बड़ा काम हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ कई तरह के यहाँ पार्ट रखे हैं। तो अभी आप देखेंगे तो शायद आपको ये पता है कि ये हमारा डायोड होता है, ठीक है, ये डायोड होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, यहाँ शीशे की कलर के शीशे में हमारे यहाँ पे ये कुछ डायोड हैं, इनके बारे में भी अभी मैं बात बताऊँगा। इसके बाद यहाँ आपको एलईडी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये भी हमारा डायोड होता है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ हमारा देखिए इस तरह का जो डायोड आता है, ये हमारा रेक्टिफायर डायोड होता है। यानी इस तरह के जो भी 1N 4007, 1N 5408, इस तरह के जो भी डायोड हमारे होते हैं वो एसी सर्किट में लगाए होते हैं, एसी से डीसी करने के लिए। जहाँ भी आपका सर्किट होगा उसमें इसी डायोड का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा करता क्या है, ये एक मार्गी चालक होता है। इस पे जब हम इसके एक पॉइंट पे एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ से आप जिस दिशा में लगाएंगे, जैसे इसका दो आपका ये होता है टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है, दूसरा यहाँ पे कैथोड होता है। जिधर पूरा ब्लैक साइड होता है वो एनोड होता है, जिधर सिल्वर पट्टी होता है वो कैथोड होता है। तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे हम एनोड पे इसको एसी सप्लाई देते हैं तो एक कैथोड से हमको प्लस सप्लाई आउट करता है, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर हम इस तरह से पलट लेते हैं और कैथोड पे हम एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ एनोड से हमको ये माइनस सप्लाई आउट करता है, ठीक। इसी तरह से आपका यहाँ पे जो कुछ जीनर डायोड देखने को मिलते हैं, चेकिंग सेम होता है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, चेकिंग लगभग दोनों का सेम होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये होता है एलईडी, इसको हम बोलते हैं एलईडी, जबकि इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यह भी एक डायोड का ही प्रकार है, बस फ़र्क ये है कि ये आपको रोशनी देता है और ये इसका काम अलग होता है। तो तीनों हमारे जो डायोड ही हैं, लेकिन ये डायोड है, ये जीनर डायोड है, ये हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है। तो इसका मैंने बताया ये एसी से डीसी करने के लिए हमको ये प्रयोग किया जाता है। ये जो जीनर डायोड होते हैं ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी आपको अलग अलग वोल्टेज के तमाम जीनर आते हैं, ठीक है। ये एलईडी भी आपको तमाम देखने को मिलती है, लेकिन जितनी एलईडी होंगी वो केवल रोशनी के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब इसकी चेकिंग दोस्तों बहुत ही आसान है। आप मल्टीमीटर यहाँ ले लीजिए, ठीक है। मल्टीमीटर को बजर मोड में आपको यहाँ पे रख लेना होगा। बजर मोड में रख के आप जब डायोड को चेक करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से आप लगाएंगे कैथोड पे। इसके एनोड पे अगर आप ब्लैक वायर लगा देते हैं और यहाँ कैथोड पे रेड वायर लगाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ मल्टीमीटर हमारा कोई भी रीडिंग नहीं शो करेगा, ठीक। लेकिन जब डायोड को हम पलट लेते हैं इस तरह से और इसके कैथोड पे हम माइनस वायर लगाएंगे और एनोड पे प्लस वायर लगाएंगे तो ये डायोड हमको रीडिंग इस तरह से देगा। अब दोस्तों एक ही साइड से इसको रीडिंग मिलना चाहिए। अगर दोनों साइड से रीडिंग देने लगता है, ठीक है, जैसे हमने पलटा है तो दोनों साइड से अगर ये रीडिंग देता है या किसी भी साइड से रीडिंग नहीं देता है या फिर आपका बीप की आवाज़ देता है तो इसका मतलब आपका डायोड ये ख़राब है। लेकिन अगर एक साइड से केवल रीडिंग देता है, बाकी दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देता है तो आपका डायोड ये सही है। ये डायोड को हम चेक इस तरह से कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा जो जीनर डायोड होता है उसको भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इस साइड से रीडिंग दे रहा है, लेकिन जब इसको हम पलट देंगे तो हमको कोई रीडिंग नहीं मिलेगा। ठीक सेम वही चीज़ है कि अगर ये आपको दोनों साइड से रीडिंग देता है या फिर बीप का साउंड देता है तो ये आपका जीनर डायोड ख़राब है। अब इसी क्रम में अगर जो हमारे पास एलईडी होता है, जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसको हम जब चेक करते हैं तो यहाँ देखिए इसका जो बड़ा वाला लेग प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे हम बड़े वाले पे ब्लैक पार्ट को रखेंगे और छोटे वाले पे यहाँ रेड पार्ट को रखेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा भी जलता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इसको पलट लेंगे और इस पे हम माइनस रख देंगे और यहाँ प्लस रख देंगे, ठीक है,
तो यहाँ जैसे कि हमारा एनोड हो गया और ये कैथोड, छोटा वाला बड़ा वाला एनोड हो गया, छोटा वाला कैथोड हो गया। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे आप देखेंगे एलईडी हमारा हल्का हल्का से देखिए यहाँ पे चमकने लगेगा। देखिए इस तरह से हल्का हल्का चमकने लगेगा। ये इतना कम इसलिए चमक रहा है, इस मल्टीमीटर से लगभग 1.5 या 1.8 वोल्ट ही यहाँ पे हमारे प्रोड में आता है। तो जितना वोल्ट आता है उसी हिसाब से एलईडी हमारा जलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों साइड से आपको रीडिंग देता है या फिर देखिए यहाँ पे रीडिंग आपको इस तरह से, क्योंकि इसमें एलईडी को चेक करते हैं तो रीडिंग नहीं दे पाता है, लेकिन अगर आप एनालॉग मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो वहाँ पे रीडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर में रीडिंग देखिए नहीं दे पा रहा, जबकि एलईडी हमारा जल जा रहा है। तो बाकी डायोड, किसी भी प्रकार का डायोड हो, चेकिंग आप इसी तरह से करेंगे कि एनोड कैथोड पे आप जब मल्टीमीटर प्लाट इस तरह से लगाएंगे तो आपका जो है रीडिंग थोड़ा सा देना चाहिए, एक साइड से रीडिंग देना चाहिए। अगर इसको आप पलट लेते हैं तो कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। दोनों साइड से देता है तो ख़राब है, बीप की आवाज़ देता है तो ख़राब है। अगर कोई रीडिंग किसी भी साइड से नहीं देता है तो भी आपका ये डायोड ख़राब है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।